दोस्तों इस कार्ड में चारों तरफ तबाही मची थी। इधर हीरोज एक दूसरे के साथ लड़ रहे थे, इधर नॉर्मल ऑसबॉर्न को जब महसूस हुआ वो हार रही है तो तभी उसने सेंट्री को हर सबको मारने की ऑर्डर दे दी। सेंट्री ऑलरेडी अपना दिमाग का संतुलन खो चुका था और गुस्से में पूरे के पूरे इस कार्ड को डिस्ट्रॉय कर देता है। थॉ की आंखों के सामने उसका घर तबाह हो गया, पर वह कुछ नहीं कर पाया। लेकिन दोस्तों ये सब यहीं पर खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि सेंट्री अपनी खुद का कंट्रोल खो चुका है और इसीलिए उसके अंदर से वाइड बाहर आ चुका है। एक ऐसी ताकत जिसको रोक पाना नामुमकिन है, जो कि गॉड ऑफ डेथ है। तो दोस्तों अवेंजर्स ने वाइड के आगे लड़ेंगे या सच में खत्म हो जाएंगे, जानेंगे इस एपिसोड में। तो चलिए मार्वल सीज की एपिसोड 4 और लास्ट एपिसोड जल्दी से शुरू करते हैं। तब तक आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर देना। वाइड हर किसी की पावर को अपने अंदर समा रहा था, चाहे वह कोई इंसान हो, सुपर हीरो हो या फिर कोई गॉड, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इवल पावर के सामने कोई कुछ नहीं था। सब दर्द से चिल्ला रहे थे कि तभी कोई कहने लगा, फादर प्लीज मुझे माफ कीजिए, मेरा ये सब करने का मतलब नहीं था। और दोस्तों ये लॉकी था, वह इस वक्त एसगार्ड के अंदर ही था। वह कहता है एसगार्ड तबाह हो गया, जैसे कि रैग्नारो एसगार्ड पे खुद आया। यह मेरी गलती है, पर मैं घर को बचाने के लिए ये युद्ध शुरू किया था, तबाह करने के लिए नहीं। फादर अगर आप मुझे सुन रहे तो प्लीज मुझे एक मौका दीजिए, मैं दुनिया को इस पावरफुल मॉन्स्टर की डार्कनेस से खत्म होते हुए नहीं देख सकता। फादर मेरी मदद करिए ताकि मैं एसगार्ड को बचा सकूं। और दोस्तों लॉकी ने ओडिन को ये सब बोलते ही आसपास की कुछ पत्थर चमकने लगे। शायद ऑलफादर ने अपने बेटे की पुकार सुन ली। ये मैजिकल स्टोन्स था, एक ऐसी एसिएंट पावर जो यूजर्स को कुछ भी करने की पावर देता है। लॉकी बोलता है मुझे फिर से एक बार इस स्टोन को छूने की इजाजत दीजिए फादर, मुझे अपनी इन इमेजिनेशन से इन मॉर्टल्स को ऐसी ताकत दीजिए जिससे ये सब उसे मास्टर की मुकाबला कर सके। और दोस्तों लॉकी के ये बोलते ही आसमान चमकने लगा और हमारी हीरोज में एक नई शक्ति आ जाती है। आयरन मैन ने कहा क्या तुम सब यह महसूस कर रहे हो, ये ताकत? तो कैप्टन अमेरिका बोलता है हाँ टोनी, लगता है हमें एक और चांस मिला है। थॉर ने बोला मेरी हथौड़े के लिए एक ही चांस काफी है। वहां स्पाइडर मैन बोलता है लगता है आज कोई ऐसा पिटेगा जो पहले से नहीं पीटा हुआ हो। और यह सब बात खत्म होते ही लड़ाई शुरू। म्योनीर वाइड के आर पार हो जाता है, फिर टोनी के रिपल्स भी वाइड को डैमेज कर रहा था। आयरन मैन कहता है बिल्कुल ऐसी तरह लड़ाई जारी रखो, इसे उठना मत देना, अपनी सारी ताकत लगा दो। और फिर कैप्टन की शील्ड वाइड पर हो गया। दोस्तों ऐसा लग रहा था कि हर एक अवेंजर्स में मिस्टीरियस ताकत आ चुकी हो। यहाँ पर निक फ्यूरी की एजेंट बोलती है सब ने टीम के डिब्बे को सुना, वरियस सब के सब उठो और इस कमबख्त चीज को ठिकाना लगाओ। दोस्तों अवेंजर्स अभी वाइड को टक्कर दे रहे थे, ऐसी शक्ति को टक्कर जिसे रोकना इम्पॉसिबल था। वाइड कहने लगा ये गलत है, तुम हीरोज सही तरीके से नहीं लड़ रहे हो, ये ट्रिक है। तभी थॉर ने कहा तुमने एसगार्ड को तबाह कर दिया डेमन, इसीलिए मेरी फादर और उनके फादर की शक्ति को महसूस करो। और फिर एक ऐसी ठंडा स्ट्राइक आकर वाइड के ऊपर गिरता है, जिसे देखकर सब शॉक हो गए। ये बहुत ज्यादा पावर थी, ऐसा लगा सारी की सारी गॉड की शक्ति थॉर की थंडर पर आ गिरती है। सभी लड़ते लड़ते रुक गए। स्पाइडर मैन बोलता है दोस्तों क्या तुमको अभी भी लगता है कि थॉर अकेला ही काफी है? दोस्तों थंडरगर्ल की हमले में वाइड को ज्यादा ही डैमेज कर दिया था। बहुत चिल्लाने लगा यह मेरी शक्ति है, ये कोई ट्रिक नहीं है, पर कि यह धोखा है। और यह बोलते ही वाइड की नजर लॉकी पे पड़ती है, जो मैजिकल स्टोन को यूज कर रहा था। वाइड लॉकी को मारने वाला था। थॉर लॉकी को बचाने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। वाइड ने लॉकी के ऊपर हमला कर दिया था। लॉकी ने कहा तुम उसे सबकी कीमत चुकाओगे जो तुमने किया है मॉन्स्टर। और फिर मैजिकल स्टोन से एक एनर्जी बिन बूम। वाइड बोलने लगा मैजिक स्टोन, हमारे पास ऐसी चीज होनी ही नहीं चाहिए। आयरन मैन और थॉर लॉकी को बचाने के लिए लड़ रहे थे, लेकिन आप कुछ भी नहीं हो सकता। लॉकी दर्द से भर जाता है और फिर फाइनली वाइड ने उस पर कब्जा कर लिया। लॉकी मरते मरते कहा गया मुझे माफ करना मेरे भाई। और फिर बूम, एक ब्लास्ट के साथ लॉकी का शरीर खत्म हो जाता है। थॉर तो कुछ देर के लिए रुक ही गया, उसका भाई उसकी आंखों के सामने ही मर गया था, वह भी बहुत दर्द भरी तरीके से। इससे ज्यादा बड़ा और क्या हो सकता है? और अभी लॉकी के मरते ही स्टोन की पावर खत्म हो गई, या फिर वाइड ने अपने अंदर समा लिया। रोनेन कहता है अब हम क्या करें, ये बहुत पावरफुल हो चुका है।
तो कैप्टन ने कहा आखिरी दम तक लड़ेंगे। वाइड अभी और भी ज्यादा खतरनाक हो चुका था, लेकिन थॉर अपने भाई की मौत से ज्यादा गुस्से में था। तुमने ओडिन के घर पर अटैक किया है डेमन, अभी या लो। तो दोस्तों एक थंडर स्ट्राइक और सब कुछ तबाह हो गया। उधर नॉर्मल ऑसबर्न भाग रहा था कि तभी कैप्टन अमेरिका उसे पकड़ लेते हैं। कैप्टन ने कहा ऑसबर्न तुमने इसे कैसे कंट्रोल में किया था बताओ मुझे। तो ऑसबर्न कहता है मुझे तुम सब पर दया आ रही है। कैप्टन ये सुनकर कहते हैं अगर तुम दोबारा सांस लेना चाहते हो तो मुझे बताओ इसको कैसे रोके। ऑसबर्न ने कहा तुम नहीं रोक सकते क्योंकि यह गोड ऑफ डेथ है। और इधर बैटलफील्ड में आयरन मैन थॉर को कह रहा था कि थॉर तुम इसको शहर से दूर ले जा सकते हो। थॉर ने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि वह सीधा एक थंडर स्ट्राइक के साथ वाइट को बाहर फेंक देता है। आयरन मैन कहता है हेली करियर 10 टोनी स्टार्क, अगर कोई अंदर है तो मुझे रिप्लाई करो। कि तभी नॉर्मल ओसबोर्न की सेक्रेटरी बोलती है टोनी यह मैं हूं विक्टोरिया, मैं अभी भी हेली कैरियर में हूं। तो टोनी ने कहा मैं शिप को कंट्रोल को अपने अंडर ले रहा हूं, तुम वहां से जल्दी से निकल जाओ। विक्टोरिया ये कहती है तुम क्या कर रहे हो टोनी। टोनी ने कहा मैं ड्राई करियर को एक बुलेट की तरफ इस्तेमाल करूंगा। थोर अभी भी वाइट के साथ लड़ रहा था और टोनी ने ऐसा बोलती ही हेली करियर ने एक बिंग की तरह वाइट को ऊपर गिर जाता है और चारों तरफ तबाही मच जाती। एक ऐसी तबाही जिसमें सारे के सारे सुपर हीरो पीछे हटने लगे। और इस अटैक का फायदा उठाकर नॉर्मल ऑसबर्न ने कैप्टन को पीछे से हमला करके वहां से भाग निकला था। तभी बोलसेट आया और बैंग, नॉर्मल नीचे गिर गया। बोलसेट ने कहा यही खड़े रहो मॉर्टल्स, वरना बहुत बुरा होगा। फिर वह तबाही भी रुक गए, हालत अब काबू में थे। आयरन मैन कहता है क्या ये खत्म हुआ। तो थोर ने कहा लगता तो यही है, गुड जॉब टोनी। टोनी कहता है पुरानी आर्मर के साथ इतनी बड़ी बैटल ये कुछ बुरा नहीं था। थॉर क्या तुम ठीक हो। तो थोर कहता है नहीं बिल्कुल नहीं। टोनी ने कहा चलो कोई बात नहीं जल्दी ठीक हो जाएगा, पर यह मैं क्या देख रही हूँ। दोस्तों दरअसल सेंट्री वापस नॉर्मल हो चुका था। अवेंजर्स उसकी तरफ आए। सेंट्री कहता है क्या ये सब मैं है किया। तो टोनी ने कहा हाँ बॉब। सेंट्रिक खुद से बहुत निराश हो चुका था, उसका खुद पर कंट्रोल नहीं रहता और आखिर में ये सब होना पड़ता है। फिर वह कहता है प्लीज तुम मुझे मार दो। थॉर की आंखों में गुस्सा था, लेकिन वह कहा नहीं तुमने जो किया उसके लिए तुम्हें सजा जरूर मिलेगी, इसके लिए तुमको जिंदा रहना जरूरी है। तो सेंट्री कहता है प्लीज मार दो मुझे। तो थोर ने कहा तुम जिंदा रहोगे ताकि मेरी भाई की मौत का दर्द महसूस करोगे। अवेंजर्स को धोखा देने के लिए, मेरे घर को तबाह करने के लिए, तब तुम्हें यही सजा मिलेगी। ये सुनते ही सेंट्री में से वाइट बोला तुम मुझे सुन नहीं रहे मैं क्या कह रहा हूँ। और अभी फिर से वाइट सेंट्री से बाहर निकल आया और इस पर सेंट्री उसमें से कह रहा था कि मुझे मार दो। उसका ये बोलते ही एक थंडर स्ट्राइक उस पर आ गिरी। थॉर ने सच में सेंट्री को खत्म कर दिया, जो नहीं करना चाहता था। टोनी ने कहा आखिर में ये होना ही था। सेंट्री के मरने के बाद न्यूयॉर्क सिटी का वॉच टावर गायब हो गया। थॉर ने सेंट्री की बड़ी उठाई और कहा मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। इतना कहते ही थॉर सेंट्रिक को लेकर सूरज की तरफ निकल गया। वाइट को पूरी तरह खत्म करने के लिए सेंट्री को शरीर का खत्म होना जरूरी है और थॉर ने वही किया। वह अपने साथी और अवेंजर्स एक दोस्त को सूरज में फेंक दिया, ना उससे कोई तकलीफ हो ना किसी और को। सेंट्री की बॉडी पूरी तरफ सूरज की आग में चल रही थी। इधर अर्थ पर पूरे के पूरे डार्क अवेंजर्स अरेस्ट हो चुके थे। कैप्टन नॉर्मल ओसबोर्न को पकड़ रहा है और बकी उसे कैप्टन की शील्ड वापस मिल गए। अगले दिन सुपर हीरो रजिस्ट्रेशन को डिसमिस कर दिया। उसने कहीं सुपर हीरोज की जान तक भी ले ली थी। सरकार अभी हीरोज के खिलाफ नहीं था। इसके साथ एक नई सवाल भी खड़ा हो गया कि अगली नई अवेंजर्स कौन होगा। और यह बात तो जरूर साबित हो चुकी थी, एस्गार्ड और अर्थ दोनों ही साथ में रह सकते हैं, पर जो कोई भी इनमें से किसी एक पर भी हमला करने की कोशिश की तो उसे इन दोनों को सामना करना पड़ेगा। तो दोस्तों मार्वल सीज ऑफ एस्गार्ड की कहानी पर खत्म हो चुकी है। अगर आप पिछले एपिसोड नहीं देख सकते तो मेरी डिस्क्रिप्शन पर लिंक दे चुका हूं और ए बटन पर भी लिंक दे चुका हूं, जाकर देख लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी कमेंट लिख लीजिए।